इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन किसी को व्हाट अबाउट री कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धू जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। Once more! मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धू जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। I am sorry, बाबू। अगर हम चाहते हैं कि मुक्त चर्चा हो और मर्यादा के बीच में चर्चा हो, तो मेरे घर में क्या चल रहा है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर नेशनल कंजम्पशन, दैट इज माई प्राइवेट स्पेस। लेकिन इस दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता है। भाई मेरे कांटे बोए हैं तो फूल कहाँ से पाओगे। आप एक मंत्री हैं और एक मंत्री हाँ बिल्कुल 250-300 रुपए टमाटर को लेकर कितना सेंसिटिव है। वही कह रही हूँ, सेंसिटिव इश्यूज और पे क्या बोल वो रही हूँ। दर्शकों को ये बताना चाहता है कि मैं भी वही जीवन जीती हूँ जो आप नहीं। सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट शो कर लेते, उसी में अच्छा था। खाली पुलिस स्मृति ईरानी को बुलाकर सोलो और आप प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने आपकी ही इतनी बेइज्जती कर दी। भरे मंच पे सारे लोग बैठे हुए थे, आपके बड़े बड़े चेहरे थे वहां पर। अंजना, ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, सारे लोग मौजूद थे, श्वेता सिंह, सब मौजूद थे। सबके सामने आपकी किरकिरी कर दी। और किरकिरी भी कैसी कि आप जो 1 महीना तिहाड़ जेल में रहकर आए थे, करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने के जुर्म में। आपका तो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था ना, बकायदा आपको फंसाया गया था स्टिंग ऑपरेशन करके कि आप किस तरह से पैसे लेते हो। वो आपकी पूरी पोल खोल रही है वहाँ। आप उसे पलटाकर जवाब नहीं दे सकते। अब आप में उतनी ताकत नहीं है। जब वो रीढ़ की हड्डी पहले ही मजबूत रखना था, जब बीजेपी से सवाल करते होते। आज भी हंस मुस्कुरा कर सारे सवाल कर रहे थे। एक टमाटर के ऊपर क्या तीखा सवाल कर लिया आपने, तो आपको ये सब सुनना पड़ा। इसीलिए कहते हैं नहीं करो सवाल। आप लोगों को शोभा नहीं देता सवाल करना। सवाल करोगे तो बेइज्जती होगे। 300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए। आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा। बात तो सही है। बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन किसी को व्हाट अबाउट री कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धू जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। Once more! मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धू जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। I am sorry, बाबू। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, What is this? दीदी, दीदी। The issue is if you're talking about policy issues, आप you're talking about price stabilization। अब मैं भी आपको यही कह सकता हूँ। तो वही कह रही हूँ सुधीर जी, तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अगर हम चाहते हैं कि मुक्त चर्चा हो और मर्यादा के बीच में चर्चा हो, तो मेरे घर में क्या चल रहा है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर नेशनल कंजम्पशन, दैट इज माई प्राइवेट स्पेस। लेकिन इस दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता है। भाई मेरे कांटे बोए हैं तो फूल कहाँ से पाओगे। आप एक मंत्री हैं और एक मंत्री हाँ बिल्कुल 250-300 रुपए टमाटर को लेकर कितना सेंसिटिव है। मैं वही कह रही हूँ, सेंसिटिव इश्यूज और पे क्या वो दर्शकों को ये बताना चाहता है कि मैं भी वही जीवन जीती हूँ जो आप नहीं। माफी चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने आपका पर्सनल कटाक्ष किया, जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। Are you comedy me? लेकिन वो ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आप अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। नाच नाच। मुझे कोई आप नहीं, जब आप तक बात आती है तो फिर आप मैं बिल्कुल तैयार हूँ और ये मेरी शालीनता है। नहीं बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि एक पुरुष ने किस प्रकार से क्या फ्लाइंग किस किया, वो आपकी शालीनता का दर्पण आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र की, आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर 2 शब्द बोल दिया दीदी, 2 शब्द बोल दिया। क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही हैं तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ।
मतलब आप 2 शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने का। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। मैंने आपकी शिकायत के आधार पर ये आपने लिख कर दिया। ये मैंने लिख के नहीं दिया, मैं वापस कह रही हूं। नहीं, पर मेरा इसमें सिग्नेचर नहीं है, आपका नहीं है, लेकिन आपके बारे में आपके जो शब्द आपके साथियों ने, मैं दोबारा कह रही हूँ सुधीर जी, आपके जो शब्द है वो गलत है। आपने लिख के दिया, मैंने लिख के नहीं दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नहीं, मैंने भी ये नहीं कहा, मैंने कहा ये आपको लेकर शिकायत की गई है। सुधीर जी, जब आप कह रहे हैं कि आपने लिख के दिया है, वो शब्दों का चयन आपका गलत है। कहाँ से करी दी ऐसी बकवास डिक्शनरी? इसलिए कह रही हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है जब मैं ये कहता हूँ कि आपकी इस इंसिडेंट को लेकर शिकायत हुई लोकसभा में, और आपके साथी मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप महंगाई के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आप मुझ पे लेके आना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कटाक्ष करना चाहते हैं पर्सनली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं जवाब दे दूँ। लेकिन इतने सारे लोग सुन रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि लोग भी जज करें कि अगर मैंने आपसे ये पूछा। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी खैर आपका ज़मीर जागेगा कि नहीं जागेगा ये तो नहीं पता। शायद अपने ब्लैक एंड वाइट शो में बीजेपी की बखिया उधेड़ सको आप। अब मुझे तो लगता है स्मृति ईरानी इतनी बेबाकी से बोल के चले तो गई सुधीर चौधरी को, लेकिन सुधीर चौधरी को नींद आएगी कि नहीं, क्योंकि वो भी पलटकर बोल सकते थे लेकिन उन्होंने बोला नहीं। अब क्यों नहीं बोला ये तो हमें भी नहीं पता। हो सकता है कोई नज़दब्ती हो, लेकिन कुछ भी है, स्मृति ईरानी ने उन्हें आईना तो दिखा ही दिया। लेकिन स्मृति ईरानी मुझे नहीं लगता कि अब की बार वो अमेठी से राहुल गांधी के सामने उतरेगी, क्योंकि अमेठी की जनता इतनी परेशान है स्मृति ईरानी से। वो स्मृति ईरानी खुद भी यही चाहेगी कि मुझे इस बार तो है ना राहुल गांधी के सामने नहीं जाने दूँ, क्योंकि उनकी लोकप्रियता तो बढ़ी गई है, साथ में मेरे लिए अमेठी की जनता में गुस्सा भी बढ़ गया है। ऐसा ना हो कि कहीं उनकी जमानत ही वहाँ जब्त ना हो जाए। डर के मारे वो खुद ही नहीं चाहेगी, इसीलिए तो कह रही है कि पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगी मैं वहाँ से लड़ूंगी। मैं कार्यकर्ता हूँ, हमें तो नहीं पता आप कार्यकर्ता हो। आप कार्यकर्ता होता तो आप में इतनी ताकत नहीं होती कि आप सुधीर चौधरी को बड़े मंच पर इस तरीके से बात कर दो।